अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कार्यक्रम में हम लाए हैं क्रेग हैमिल्टन पार्कर की वो भविष्यवाणियां जो वो अपनी मानसिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से करते हैं और इसके माध्यम से वो वर्तमान वैश्विक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हाल में ही उन्होंने जापान के भविष्य पर अपनी विशेष दृष्टि साझा की है, जो कि न केवल जापान बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रही है। उनका मानना है कि जापान के आसपास एक बड़ी घटना घट सकती है जो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर भू राजनीतिक तनाव तक हो सकती है। जापान के प्रति उनका ये विशिष्ट ध्यान पूर्व में की गई उनकी कई सफल भविष्यवाणियों की तरह है, जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, यूरोप और कनाडा में राजनीतिक उथल पुथल के बारे में उनकी सभी सटीक भविष्यवाणियां जो समय के साथ सत्य साबित हुई हैं। भारत में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए क्रेग ने बताया है कि उन्होंने वहां नाड़ी भविष्यवाणी और अपनी मानसिक यात्रा के माध्यम से कई रहस्यमय अंतर्दृष्टियां प्राप्त की हैं। भारत में उनके अनुभव में एक काले बादल का प्रतीकात्मक संकेत मिलता है जो किसी भविष्य की विनाशकारी घटना का सूचक है। ये काला बादल अब जापान के आसपास मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये संकेत दे रहा है कि वहां कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या सुनामी जैसी घटना घटित होने वाली है। क्रेग का मानना है कि यह घटना केवल जापान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है। जापान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। जापान एक अत्यंत अस्थिर क्षेत्र में स्थित है जहां फिलीपीन समुद्री प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है, जिससे क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय हलचल होती रहती है। यही क्षेत्र 1944 के विनाशकारी भूकंप का केंद्र था, जिसमें प्लेटों की हलचल से जापान में भारी तबाही मची थी। क्रेग का मानना है कि इसी क्षेत्र में एक और बड़ी घटना घटित हो सकती है जो जापान के दक्षिणी तट और आसपास के प्रशांत महासागर के बेसिन में एक विशाल सुनामी को जन्म दे सकती है। नोस्ट्राडामस, जो 16वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कई भविष्यवाणियां की थीं। उनकी काव्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा में जापान में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत मिलता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि नोस्ट्राडामस की कुछ कविताएं विशेष रूप से जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी और उसके विनाश का संकेत देती हैं। इसके अलावा नोस्ट्राडामस ने पृथ्वी के केंद्र से उठती आग का भी उल्लेख किया था, जिसे कुछ लोग ज्वालामुखी गतिविधियों या भूकंप से जोड़कर देखते हैं। जापान में बार बार होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के संदर्भ में ये उल्लेख महत्वपूर्ण हो सकता है, जो दर्शाता है कि नोस्ट्राडामस ने सदियों पहले जापान में घटित होने वाली आपदाओं को देखा था। नोस्ट्राडामस के बाद एडगर केसी, जिन्हें सोते हुए पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने भी जापान के बारे में कई भविष्यवाणियां की थीं। एडगर केसी एक प्रसिद्ध मानसिक साइकिक एक्सपर्ट थे जो ट्रांस अवस्था में भविष्यवाणियां किया करते थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जापान का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने की संभावना का भी संकेत दिया था, जो एक भूगर्भीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। एडगर केसी के अनुसार जापान में बड़ी भूकंपीय गतिविधियां घटित हो सकती हैं जो उसे समुद्र में डुबा सकती हैं। जापान के भविष्य को लेकर कई तरह की मान्यताएं और भविष्यवाणियां भी हैं जो उसकी पॉप संस्कृति में देखने को मिलती हैं। मंगा, एक प्रकार की जापानी कॉमिक्स और टीवी शो जैसे कि द सिम्पसन्स में भी ये भविष्यवाणी प्रतीकात्मक रूप में देखने को मिली है। इन कथाओं में कई बार जापान या अन्य स्थानों पर संभावित संकटों का संकेत दिया जाता है। जापान में कुछ लोग का मानना है कि 2025 में कोई विशेष घटना घटित हो सकती है। क्रेग का मानना है कि जापान में अगले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव या घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक बदलाव तक शामिल हैं। इन भविष्यवाणियों के साथ साथ क्रेग जापान और चीन के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव पर भी विचार कर रहे हैं। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव बढ़ रहा है और क्रेग का मानना है कि निकट भविष्य में चीन ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। यद्यपि क्रेग को विश्वास है कि ताइवान इस आक्रमण से बचने में सफल रहेगा, लेकिन चीन की आक्रामकता उसके द्वीपों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयासों में बढ़ सकती है, जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बनेगी। क्रेग का मानना है कि जापान के आसपास की घटनाएं न केवल जापान बल्कि हवाई, अमेरिका का पश्चिमी तट और मेक्सिको जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं या भूगर्भीय परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। क्रेग की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 के जनवरी के आसपास इस क्षेत्र में कुछ बड़ा घटित हो सकता है।
ये घटना एक काले बादल के रूप में प्रतीत होती है जो पृथ्वी के भीतर से उठेगा और पूरे प्रशांत महासागर में फैल जाएगा, जिससे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। इस भविष्यवाणी का संभावित प्रभाव केवल जापान या प्रशांत महासागर के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये पूरी दुनिया के पर्यावरण और जीवन को भी प्रभावित करने वाला है। ये काला बादल कई प्रकार की भौतिक और प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बन सकता है। क्रेग ने इस घटना को गैस के बादल के रूप में देखा है जो पृथ्वी के भीतर से उठ सकता है और प्रशांत महासागर में फैल सकता है। इस गैस के बादल के परिणाम स्वरूप भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधियां जैसी कई आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी भविष्यवाणियों और संकेतों के बावजूद क्रेग का यह मानना है कि जापान पूरी तरह से तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन यह घटना लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में तो देखी जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जापान और अन्य प्रशांत देशों के साथ होने वाले इन प्राकृतिक बदलावों के साथ चीन के ताइवान पर आक्रमण की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा जापान के क्षेत्र में भूगर्भीय अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता का संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ा सकता है। क्रेग की यह भविष्यवाणी न केवल प्राकृतिक आपदाओं बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बदलाव का संकेत दे रही है। उनके अनुसार ताइवान और चीन के बीच तनाव, अमेरिका और चीन के संबंध और जापान की अस्थिर स्थिति आने वाले समय में अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाली है। यह स्थिति विश्व के लिए गंभीर चिंताओं को जन्म दे सकती है। इसीलिए हमें इस पर विचार करना होगा कि किस प्रकार से इन संकटों का सामना किया जाए। अंततः क्रेग हैमिल्टन पार्कर की भविष्यवाणी जापान के भविष्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी के रूप में बता रही है और उनके अनुसार जापान और आसपास के क्षेत्र में आने वाले समय में कई प्रकार की प्राकृतिक और भू राजनीतिक घटनाएं घट सकती हैं जिनका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो आज क्रेग हैमिल्टन पार्कर के इस विशेष एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं उन्हीं की भविष्यवाणियों की अगले अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।